कि इस तरह के अगर कोई क्रिमिनल हैं जो कि हैकर हैं, वो किसी दूसरे मुल्क में हैं, बैरूने मुल्क में काम कर रहे हैं, आपके मुल्क के खिलाफ आपका डेटा चोरी कर लेते हैं, वो आगे सेल कर देते हैं और इसी तरह की ऑडियो लीक्स की सूरत में आपके पास आता है और आपके मुल्क के लिए और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है, तो उसके लिए वो किस तरह से उन हैकर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं और इंटरनेशनली भी पूरी दुनिया भी इसको दुनिया में भी कानून है कि अगर कोई ऐसा किसी मुल्क के लिए काम कर रहा हो तो उसको पकड़ा जा सकता हो। आप हैरान होंगे कि कानून जो है पाकिस्तान में, सीक्रेट्स एक्ट जो है, पाकिस्तान सीक्रेट्स एक्ट, यकीन करें ये शायद ही किसी ने बताया हो, वो 1923 का बना हुआ है। हम्म। कानून हमारे पास 1923 में यूनाइटेड इंडिया में ब्रिटिश बनाकर देकर गए थे कि एंटी एस्पियनाज, एंटी जासूसी यानी मुखालिफत में, और हुकूमत के किसी इदारे की ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी गुफ्तगू ऐसी जो कि पब्लिक नहीं होनी चाहिए, अगर वो एक्सेस हो जाती है और फिर उसको कोई डिक्लेयर कर देता है, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो पेपर पे हो, चाहे वो प्रिंट में हो, ये सारा का सारा एंटी एस्पिनाज के अंदर आएगा। और उसकी फिर एवोल्यूशन जो है, आगे 3-4 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि डिजिटल डाटा, बिजनेस डाटा, गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन, और फिर उसके बाद लोगों के ऊपर भी वो अप्लाई करता है, क्योंकि वीकेस्ट चेन जो होती है दरमियान में टेक्नोलॉजी के आदमी भी हैं। हम्म। अब इनको पकड़ने के लिए जो है वो कानून हर चीज कर सकता है अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए। यहां पर एक प्रॉब्लम है, एक टर्म है, उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, वो होती है नॉन रिप्यूडिएशन। यानी आपके फोन में आपकी आईडी से किसी ने लॉग इन होकर किसी को आगे जाकर के किसी हैक कर दिया, मगर वो आपके ऊपर नहीं लग सकता। आप कहते हैं जी मेरी आईडी हैक हो गई थी, पासवर्ड चोरी हो गया था। हम्म। इस चीज का तयन सबसे मुश्किल है। फॉरेंसिक्स में सारा जोर जो है वो इसी चीज पे लगता है, मगर हमारे पास चाइनीज, जर्मन, पाकिस्तानी, इंडियंस और इजराइलीज, इनके पास इन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए हुए हैं जिसकी फॉरेंसिक हम नहीं कर पाते क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। हम्म। अगर ये डाटा जिस जगह पे स्टोर हो रहा था और जिस जगह पर इसको बैकअप कर रहे थे वहां इसके ऊपर इंक्रिप्शन होती, तो ये कभी भी लीक होने के बावजूद, मेरा एक लैपटॉप यहाँ अमेरिका में गवर्नमेंट का गुम हो गया। हम्म। मैंने उसको रिपोर्ट किया कि मेरा जो क्लासिफाइड लैपटॉप है, मैं कंट्री नहीं छोड़ सकता उस लैपटॉप के साथ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा लैपटॉप जो है वो इंक्रिप्टेड था। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि वो लॉस ही नहीं है। हम्म। अब अंदाजा लगाइए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन महफूज है। अब ये ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों को इसका नहीं पता, या नहीं पता है, मगर एक रकम की अमाउंट में आप किसी को भी करप्ट कर सकते हैं ऐसी सोसाइटी में, और वो फिर आपको अंदर से डेटा ला देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सैनिटाइज होकर रिलीज हो रहा है, हम्म। ये टारगेटेड रिलीज है। इसके हम्म। अंदर ये कुछ काम करवाना चाह रहे हैं हुकूमत के ही अंदर के लोग किसी से, इसलिए ये जिसका जो पैटर्न है, और हम प्रोफाइलिंग करते हैं इन लोगों की जो कि ये एस्पियनाज में होते हैं। हमारा ये ख्याल है कि ये किसी मिलिट्री इदारे के ट्रेंड लोग हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन स्टाइल जो है वो पब्लिक नहीं है, ऑफिशियल है। बिल्कुल, ये एक चीज पहले ये नोट कर लें कि लफ्ज साइफर ही, इसका मतलब ही ये होता है कि ये सीक्रेट है। हम्म। गो के लफ्ज ओरिजिनल अरबी जुबान का है, मगर उसमें सिफर का मतलब, ये अरबी में सिफर कहते हैं, इसका मतलब इनविजिबल है, हम्म। यानी जो नजर नहीं आता, हम्म। साइफर। हम्म। अब जो चीज नजर नहीं आती, जिसकी जिसकी बुनियाद ही सीक्रेसी है, हम्म। उसके ऊपर सियासत करना नंबर वन। दूसरी बात, सबकी समझ के लिए बड़ा आसान कर देते हैं, और मैं बड़ा ममनून हूं कुरैशी साहब का कि उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें कहाँ तवज्जो देनी है, वो ही नहीं हो पा रहा। हम्म। सियासत हमारे ऊपर हावी हो रही है। देखें, पानामा लीक्स पाकिस्तान का लीक नहीं था, हम्म। बाहर की दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की कंट्री की लीक्स थे। सजा पाकिस्तान में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को मिली। हम्म। अब आपके अपना प्राइम मिनिस्टर जब ये लीक्स कर रहा है, और वो खुद इकरार भी कर रहा है कि मैंने एक इनविजिबल डॉक्यूमेंट को फिर उसकी तर्जमा और तफसीर अपने मर्जी की करके, तो उसके साथ अब हमने खेलना है। अब ये खेलने का माना बहुत खतरनाक है। इसका हम्म। मतलब गेम नहीं है, हम्म। इसका मतलब कुछ और ऑब्जेक्टिविटी है। वो हम्म। बहुत एडवांस्ड किस्म की सियासत है, उसमें हम
बोलेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या कह रहा है, क्योंकि ग्राउंड उसका सामने नहीं है। मगर जो कुरैशी साहब ने कहा और साजिद मीर साहब ने बहुत मेहरबानी फरमाई, उन्होंने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें इसके ऊपर सजा मुतय्यन करनी पड़ेगी। हम लोगों ने पिछले साल एक ड्राफ्ट तैयार किया था पीटीआई की हुकूमत के लिए, जिसमें ये साइबर हरासमेंट वगैरह का सारा कुछ था। तो अगर उसको देख लिया जाए, और कुरैशी साहब जैसे एडवाइजर्स मौजूद हैं, इनसे मशवरा लिया जाए, सजा 1923 के कानून में लिखी हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट और करने की जरूरत है। सजाद मीर साहब में पॉलिटिकल एस्पेक्ट जाहिर है कि बेहतर जानते हैं। सजाद मीर साहब, इस वक्त क्या ये अटेंशनली भी किया जा सकता है? इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी अरूज पर है, वो अमेरिका के खिलाफ थे। अभी जनरल गुलाम मुस्तफा साहब प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि इसका जाहिर है कि फायदा, इस किस्म के काम हमेशा अमेरिका का कहीं ना कहीं हाथ होता है। तो वो ये सारे आप इन सारी जो कड़ी है इनको जोड़ सकते हैं कि इस तरह के ये जानबूझकर किया गया है? तो भी हमें सोचना चाहिए दो बातें। जी। एक तो ये कि हमारे बड़े बड़े अदारे जो हैं वो सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी के लिहाज से वहां से लीक हो सकती हैं, और दुनिया में होती हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो बात कर रहा है, जिस तरह वो फैक्ट्स को बदलने की बात कर रहा है, सरकारी कागजात को मोबिलाइज करने की बात कर रहा है, और इसके साथ कोशिश कर रहा है कि गैर मुल्क के साथ, सुपर पावर के साथ हमारे ताल्लुकात खराब करें, ये बहुत तशवीशनाक बात है। और ये कहता मैं तो खेल खेलूंगा, हमारी सियासत खेल खेलने का नाम नहीं होता, और अगर इस किस्म की सियासत की जाए हमारे मुल्क में तो बहुत सत्यानाश हो जाएगा ना आज चीज का। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, जुर्म है। अगर ये साबित हो जाता है, हमारी हुकूमत साबित कर देती है या अदालतें साबित कर देती है, तो फिर इसकी सजा तो यकीनी तौर पर मिलनी चाहिए। और अगर इस मौके सजाद मीर साहब क्या समझते हैं कि इसके क्या मनफी असरात होंगे? इमरान खान साहब की सियासत को, उनके बयानिए को कितना नुकसान होगा? असल में इमरान का एक कल्ट बन गया है, और उसके जो फॉलोअर हैं वो तो आंखें बंद करके उस बात पर यकीन करते हैं जो इमरान कहता है, और इमरान के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो सेंधत तबका है उनके अंदर यकीनी तौर पर इमरान के बारे में एक नेगेटिव फीलिंग जरूर पैदा हुई है। जी जी बिल्कुल। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियो आई और उसके बाद अब इमरान खान साहब की आई, तो ये जो कुछ भी पीएम हाउस से हो रहा है, इससे पहले भी सिक्योरिटी ब्रीच तो है, तो नून लीग को इसका कितना फायदा हो सकता है कि ये अगर सियासी तौर पर पीटीआई को नुकसान होता है तो इसका फायदा पीएमएलएन को होगा? वैसे वो तो ये बात है ना कि जो नून लीग की आई है वीडियो, उसमें तो उनको उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये मशवरा देता है कि फलां काम किया जा रहा है, वो मरियम के दामाद का है, लेकिन अगर हम करेंगे तो उसका ये नुकसान है। शहबाज शरीफ उससे एग्री करता है, ठीक मशवरा देता है, लेकिन यहाँ तो आजम खान उल्टा मशवरा दे रहा है, वो तरीके बता रहा है, गुर बता रहा है कि हम कैसे इस साइफर को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, और किस तरह अपने सेक्रेटरी अपने वजीर खजाना से उठाकर पहले वो एक तकीर करेगा, उसके बाद उसकी मिनट दी जाएगी, उसके बाद उसको मैनिपुलेट किया जाएगा। और दूसरी पे तो ये बात होती है कि चारों आदमी उस प्लान पर एग्री कर रहे हैं। ये ऐसी बात है कि ये बिल्कुल बहुत डिफरेंट चीज है। इसका नुकसान पीटीआई को होता है कि नहीं होता, असूली तौर पर तो होना चाहिए।